हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाते आया हूँ। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस की उसी सीरीज में आज फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। तो आइए, तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर सीधी भाषा में मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको समझाऊं तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, मान लीजिए जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो स्पीड बढ़ाने पर टाइम घटेगा। मतलब दो ऐसी एंटिटी, एक को बढ़ाने पर दूसरी घटे, तो ऐसी दो एंटिटीज को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे मान लीजिए कि 60 किलोमीटर की दूरी है, अगर मेरी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो मुझे 1 घंटा लगेगा उसको तय करने में। अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया तो मुझे आधा घंटा लगेगा। मतलब स्पीड बढ़ाई तो टाइम क्या हो गया, घट गया। तो एक चीज बढ़ने पर दूसरी चीज घट रही है, तो ये रिलेशन क्या कहलाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। और यहाँ पे हम देखें स्पीड और डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज को बढ़ाया जाए तो दूसरा भी बढ़ेगा। जब टाइम कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट मान लीजिए मेरे पास 1 घंटा है और अभी मेरी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर मैं 1 घंटे चलूंगा तो मैं दूरी तय करूंगा 60 किलोमीटर। अगर मेरी स्पीड बढ़ जाए 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो अब मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1 घंटे में अब मैं कितनी दूरी तय करूंगा, 120 किलोमीटर। मतलब स्पीड को बढ़ाने पर डिस्टेंस भी बढ़ जाती है जब टाइम कांस्टेंट होता है। तो ऐसी दो एंटिटी जब एक को बढ़ाने पर दूसरी भी बढ़े तो उनको हम क्या बोलते हैं, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। अब आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे स्पीड का रेशियो दिया है, मुझे स्पीड का रेशियो दिया है A/B। तो अगर मुझे टाइम का रेशियो बताना हो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, याद रखना एक चीज दोनों में से, तीनों में से एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ऐसे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे अभी मैंने समझाया था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो जब स्पीड का रेशियो अगर A/B दिया है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, B/A हो जाएगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो। एक ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, जब स्पीड का रेशियो A/B दिया हो तो डिस्टेंस का रेशियो A/B ही रहेगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब टाइम कांस्टेंट हो, जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड का रेशियो अगर A/B है तो डिस्टेंस का रेशियो भी A/B होगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया जा रहा है। तो आइए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, वॉकिंग एट 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ पर्सन रीचेस हिज ऑफिस 20 मिनट्स लेटर देन यूजुअल टाइम। हिज यूजुअल टाइम इन मिनट्स इज। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वो अपनी स्पीड का 3/5 से चलता है। मतलब उसकी यूजुअल स्पीड अगर 5 थी तो वो अब 3 से चल रहा है। अ पर्सन रीचेस हिज ऑफिस 20 मिनट्स लेटर देन यूजुअल टाइम। मतलब स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो क्या है, 5 से 3 है। 5 से 3 है तो मैंने बताया कि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, उसी दूरी को चल रहा है। वॉकिंग एट 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ पर्सन रीचेस हिज ऑफिस 20 मिनट्स लेटर। तो जब 5 से 3 चल रहा है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा,
अभी बताया मैंने, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड के रेशियो के अपोजिट हो जाता है टाइम का रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा 3:5 हो जाएगा टाइम का रेशियो। अब बोल रहा है कि वो 20 मिनट बाद में पहुंचता है, 20 मिनट लेटर। अब यहां पे हम देखें तो यहां पे कितने बाद में पहुंच रहा है 2, पहले टाइम लगता था 3 और अब लग रहा है टाइम कितना 5, तो कितनी देर ज्यादा लग रही है 2। यहां पे क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज्यादा लग रहा है 20 मिनट। 2 की वैल्यू क्या होगी 20 मिनट, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 10 मिनट। तो अगर हम टाइम निकालें, जो यूजुअल टाइम था हमारा वो कितना हो जाएगा, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 मिनट। यही उसने पूछा था कि यूजुअल टाइम क्या है वहां उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, तो 30 मिनट इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज स्पीड अ पर्सन रीचेस हिज ऑफिस 18 मिनट्स लेट। तो अब स्पीड का रेशियो, पहले स्पीड कितनी थी 4 और अब चलता है वो 3 से। अ पर्सन रीचेस हिज ऑफिस 18 मिनट लेटर, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। हमारे हिसाब से कितना लेट चल रहा है, 1 3 में पहले 3 टाइम लेता था, अब लेता है 4 यूनिट, तो 1 यूनिट क्या है लेट चल रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 18 मिनट के, 18 मिनट के बराबर है। तो हमें निकालनी है 3 यूनिट की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 54 मिनट। यही आंसर है। उम्मीद करता हूं यह तरीका आपको समझ आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है। A person traveled a certain distance at a speed of 18 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है कि एक पर्सन पहले 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक डिस्टेंस तय करता है एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 12 किलोमीटर पर आवर, और फिर बाद में लौटता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये स्पीड दी हुई है स्पीड। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक निश्चित दूरी तय करता है, दूरी कांस्टेंट है, निश्चित दूरी तय करता है 18 किलोमीटर पर आवर घंटे की 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर लौटता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अभी मैंने बताया था कि स्पीड का जो रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो मैं निकालूं तो 6 से डिवाइड 3 रेशियो 2 हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या हो गया 3:2। तो मैंने बताया था स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के उल्टा हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा टाइम का रेशियो। अब वो बोल रहा है कि अ पर्सन ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 12 किलोमीटर पर आवर इफ ही टेक्स 2 आवर 55 मिनट्स। टोटल टाइम जो लेता है वो, टोटल टाइम यहाँ पे हमारे हिसाब से टोटल टाइम कितना है 3 और 2 5, टोटल टाइम 5 है, और उसके हिसाब से कितना है 2 घंटे और 55 मिनट, 2 घंटे और 55 मिनट। द होल जर्नी देन फाइंड द डिस्टेंस 1 वे। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टाइम निकाल लूँ कि मुझे टाइम कितना लग रहा है, तो फिर मैं डिस्टेंस निकाल पाऊंगा। तो 5 की वैल्यू ये दी है, अब इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ आवर्स में। तो मुझे पता है 55 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करूंगा तो 55/60 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं 5, 11 और 12, तो ये हो जाएगा 2 द होल 11/12। 12 दूनी 24, 1 25, 10 35, 35/12 आवर्स। ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया। तो 5 यूनिट की वैल्यू, 5 की वैल्यू किसके बराबर है 35/12 के बराबर। तो मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 7/12 आवर्स। 1 की वैल्यू ये होगी, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/12 आवर्स। 2 की वैल्यू क्या होगी 14/12 आवर्स। तो मुझे टाइम पता चल गया कि टाइम कितना होगा, तो ये टाइम है मेरा। अब मेरे पास टाइम दिया हुआ है 14/12 आवर्स। अब ये जब टाइम है तो स्पीड क्या थी 18 किलोमीटर, स्पीड क्या थी 18 किलोमीटर, तब टाइम कितना था 2। स्पीड कितनी है मेरी 18 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे पास टाइम है और स्पीड है, तो डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इंटू
टाइम, तो स्पीड कितनी दी हुई है मेरी 18 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 14/12 आवर्स। तो ये कट जाएगा 6 2 या 12 और 6 3 या 18, 2 7 या 7 3 या 21 किलोमीटर। ये आ गई हमारी डिस्टेंस। एक और बार इसको समझा देता हूँ मैं। हमारे सबसे पहले हमें स्पीड दी थी कि एक तरफ जाता है वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और लौट के आता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मैंने स्पीड का रेशियो निकाल लिया 3 और 2। तो मुझे पता था स्पीड का रेशियो जो है वो टाइम के रेशियो के अपोजिट होता है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। अब मेरे पास टाइम का रेशियो और उसने दिया हुआ है टोटल टाइम। टोटल टाइम दिया है 2 घंटे 55 मिनट। तो टोटल टाइम हमारे हिसाब से कितना है 5, 2 और 3 5। तो 5 की वैल्यू है 2 घंटे 55 मिनट के बराबर। मैंने मिनट को घंटे में बदल दिया तो ये हो गया हमारा 2 सही 11/12 मतलब 35/12 घंटे। तो 5 की वैल्यू है 35/12 घंटे, 1 की वैल्यू होगी 7/12 घंटे, 2 की वैल्यू होगी 14/12 घंटे। तो मेरे पास 2 की वैल्यू मतलब ये टाइम मुझे दिया था 2, तो 2 की वैल्यू मेरे पास आ गई मतलब टाइम मेरे पास आ गया। टाइम ये है तो स्पीड क्या थी 18 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। मुझे टाइम दिया है, स्पीड दिया है, तो डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम और ये मेरी डिस्टेंस निकल आए। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको समझ आया होगा। इस कॉन्सेप्ट से हम आधे से ज़्यादा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन और बचा है उसको भी सॉल्व करते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्ड फ्रॉम स्टेशन A to B एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 30 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड दी है मुझे, पहले बोलता है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और बाद में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 4:3। तो टाइम का रेशियो क्या होगा 3:4। अब बोल रहा है कि टोटल टाइम जो है जर्नी का टोटल टाइम जो है वो है 6.3 आवर्स। मतलब टोटल टाइम यहाँ पे हमारा 7 है, 7 यूनिट की वैल्यू है 6.3 आवर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.9 आवर्स। और मुझे टाइम कितना है 3, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.7 आवर्स। तो ये तो हो गया टाइम। तो टाइम आ गया मेरा कितना 2.7 आवर्स। और जब टाइम 3 है उस टाइम पे स्पीड क्या होगी 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखो अगर हम इस टाइम को लेंगे तो स्पीड हमारी ये है और इस टाइम को लेंगे तो स्पीड हमारी ये है। तो दोनों से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने लिया है टाइम ये 3 की वैल्यू क्या थी 2.7, तो 3 की वैल्यू हो गई है। टाइम मेरा ये हो गया और स्पीड मेरी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 2.7 इंटू 40 108 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और इससे बेहतर और आसान तरीका मुझे नहीं लगता कोई और इन सवालों को सॉल्व करने का हो सकता है। तो आगे फिर मिलते हैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ।